पहले लिव इन वाले बयान को लेकर मचा खूब बवाल। अब मीडिया ट्रायल में फंस गए अनिरुद्धाचार्य महाराज। तमाम विवादों पर अनिरुद्धाचार्य महाराज ने तोड़ी चुप्पी। एनएमएफ न्यूज पर सुनिए अनिरुद्धाचार्य का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। हमारे साथ बात करने के लिए अनिरुद्धाचार्य महाराज जी मौजूद हैं। थोड़ा इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है इनके ऊपर, जिस तरीके से देश भर में मुद्दा बनाया जा रहा है, उसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और इनकी राय आप तक हम पेश करने की कोशिश करेंगे। महाराज जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या कहना चाहोगे कि आप तो लगातार जो है वो टीवी चैनल के एंकर भी आपके विरुद्ध में बोल रहे हैं, जिस तरीके से वो बर्ताव कर रहे हैं, जिस तरीके से शब्दों का उपयोग कर रहे हैं आपके बारे में, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? अब कुछ टीवी चैनल ये विरोध हमारा नहीं कर रहे हैं, ये भारत की सनातन प्राचीन परंपराओं का, जिन्हें हम कहते हैं भारत के संस्कार, ये उन संस्कारों का विरोध करने लग गए हैं, भारत की संस्कृति का विरोध करने लग गए हैं। कुछ लेफ्ट विचारधारा, जिसे कम्युनिस्ट विचारधारा कहते हैं, ये विचारधारा भारत के संस्कारों को बिगाड़ कर, उसको खंडित करके, ख़त्म करके, वो भारत में संतों का अपमान करना, मीडिया के द्वारा संतों को गलत शब्द कहना, अपमानित करना। अब ये कुछ मीडिया कर्मियों का, कुछ लोगों का ये फैशन बन गया है कि संतों को गाली दो और टीआरपी कमाओ। अगर नाम लेके बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। नहीं, अब देखो किसका नाम लिया जाए। आप लोग सब जान रहे हैं, समझ रहे हैं किसका नाम लिया जाए। जो लोग हैं वो तो सब देख ही रहे हैं। तो आप पे आरोप लगाया जा रहा है, लगातार ये बोला जा रहा है कि महाराज जी का जो काम होता है वो काम होता है प्रवचन देना, वो काम होता है लोगों को ज्ञान बांटना। लेकिन एक लाइन खींच दिया गया है कि महाराज जी जो है सिर्फ प्रवचन, सिर्फ ज्ञान की बात ही कर सकते हैं, समाज हित के लिए बात नहीं कर सकते। अगर आप बात करते हो तो आपके साथ में ऐसा प्रक्रिया की जाए। समाज हित की बात संत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सदा से, वर्षों से संत समाज के हित की बात करते आए हैं। जब जब इस राष्ट्र पर संकट आया तो चाणक्य ने ही जाकर के धनानंद को जगाया कि तू कहाँ मद में चूर होके सोया है और स्त्रियों के नृत्य गान में मस्त हो रहा है और दुश्मन तेरी सरहद तक आ गया है। तो चाणक्य ने जगाया था धनानंद को तब। तो चाणक्य तो संत थे, वो क्यों बोलते राष्ट्र के लिए, लेकिन नहीं, संत का हमारा पहला लक्ष्य ईश्वर को पाना तो है, लेकिन उससे भी पहला लक्ष्य है राष्ट्र की सेवा। हमारे लिए राष्ट्र ही हमारा भगवान है, भारत माता ही हमारे लिए सब कुछ है। इसलिए राष्ट्र की जो संस्कृति है भारत की, वो संस्कृति ही नहीं रहेगी तो फिर हम सनातनी किस बात के? वो तो ये बोल रहे हैं ना कि आप जो है उनकी आज़ादी छीन रहे हैं कहीं ना कहीं। उनकी जो आज़ादी है और वो जो भी करना चाहे, लिविंग में रहना चाहे, कैसे भी रहना चाहे, उनकी आज़ादी है, तो आप उनको छीनने की कोशिश कर रहे हैं। आप बोलोगे तो समाज तक जाएगी बात, समाज भी जो है उनसे इस तरीके की बात करेगी। अभी मेरे बोलने से जुआ के 5 ऐप बंद हो गए। नहीं बोलते तो ये जुए के ऐप चल रहे थे, ऑनलाइन गेमिंग चल रही थी, बोला तो प्रभाव पड़ा। कुछ गंदी वीडियो के ऐप भी बंद हुए हैं, कुछ अभी इसी दौरान। तो बोलने का प्रभाव पड़ा कि नहीं? समाज में फैली गंदगी को संत नहीं बोलेंगे समेटने के लिए, संत नहीं बोलेंगे उसको ठीक करने के लिए, तो कौन बोलेगा? इसलिए आप गलत कर सकते हैं, हम गलत करने वालों को बोल भी नहीं सकते। आप पे आरोप एक और लग रहा है कि आप जो है वो महाराज जी हैं और आप कथावाचक करते, कथा कर करके इतनी बड़ी जो है इमारत बना दिया आपने। हालांकि मैं आके देख रहा हूँ तो यहाँ पर लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर जो है खाना भी खा रहे हैं, घूम रहे हैं, और माताओं जी को भी हमने मिले, उनसे बातचीत की है, बड़े अच्छे से वो लोग रह रहे हैं। लेकिन जो है विरोधी लगातार आप पे आरोप भी लगाते हैं ना कि इतनी बड़ी इमारत, इतनी बड़ी संपत्ति आपने कैसे? तो बोले आप भी बना लो। आपका हाथ किसने पकड़ा? आपको किसने रोका है? आप भी बनाइए। 30,000 लोग यहाँ रोज भोजन करते हैं, आप भी कराइए 30,000 लोगों को भोजन, आप भी कराइए भाई। इस देश में तो हम सब कुछ अच्छे काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। आज गौरी गोपाल में 309 वृद्ध माताएं हैं, 150 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं फ्री, निःशुल्क खाना पीना, 400 गैया है, 30,000 भक्तों का भोजन है, सवेरे हजारों संतों को भोजन मिलता है। एक विद्यालय बन रहा है जहाँ 7,000 बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे, लड़का लड़की, CBSE बोर्ड का। तो ये सब काम मानव सेवा, राष्ट्र हित के हैं, आप भी कर लो। उनको क्या कहना चाहोगे? आगे आपका क्या प्लान होगा? इनकी जो इस तरीके से बातें करते हैं, क्या लीगल तौर पे भी आप एक्शन लेने को तैयार हैं? हमसे लीगल भगवान बैठे हैं, हम तो केवल काम करते हैं अपना सेवा का।
आगे की जिम्मेदारी भगवान की। हम काम किसका करते हैं? अपना नहीं करते, भगवान का। ये गौरी गोपाल किसका है? भगवान का। सेवा कौन कर रहे हैं? भगवान। कौन करा रहे हैं? भगवान। तो आगे क्या होगा भगवान जाने, क्या करेंगे वो जाने, इसलिए भगवान सर्वे सर्वा हैं, वही जाने। एक पर्सनल सवाल भी आपसे पूछना चाहूँगा और बताना भी चाहूँगा कि मेरी दादी जी भी हैं, आपको हमेशा देखती हैं, कथा आपकी सुनती हैं, देखती हैं, और वो आपको बेटा कह के भी पुकारती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी बोलती हैं कि महाराज जी जो है वो कथा करते करते थोड़ा बहुत जो है समाज और भी बातें, हालांकि वो नहीं समझ पाती कि समाज के हित के लिए ये बात भी ज़रूरी होती है। तो ऐसे माताओं बहनों को समझाने के लिए क्या कहना चाहोगे आपकी ये बातें भी ज़रूरी हैं? सब समझते हैं, कथाओं से ज़्यादा ज़रूरत आज समाज सुधार की है, और वही हम करते हैं। आखिरी में हमारे चैनल के लिए क्या कहना चाहें? आप सुनते रहिए, कथाएं देखते रहिए, लोगों से पूछिए कि लोग क्या चाहते हैं। लोग खुद बताते हैं कि नहीं, हमें लिव इन में रहने वाली लड़की और लिव इन में रहने वाला लड़का ना पति के रूप में ना पत्नी के रूप में कोई स्वीकार नहीं करना चाह रहा है। धन्यवाद। बहुत आप क्या कहना चाहोगे कि जो ये लड़कियां जो ये लगातार जो है वो बोल रही हैं? लड़कियों को गलत है, वो नहीं लगानी चाहिए। जो लड़कियां गलत खुद है ना, वही गलत आरोप लगा रही हैं। अच्छी लड़कियां कोई गलत आरोप नहीं लगाती वो। हाँ, महाराज जी बोलते हैं लिव इन में नहीं रहना चाहिए, शादी के पहले बिल्कुल नहीं रहना चाहिए लड़की, शादी पे नहीं रहनी चाहिए। नहीं रहना चाहिए लिव इन में। क्यों रहना चाहिए? इससे पहले क्या की आज़ादी है, वो जो चाहे वो कर। ऐसे कोई आज़ादी नहीं है, आज़ादी नहीं है। ये बर्बादी जो लड़कियों की जिंदगी की, अच्छा, ये जिंदगी की बर्बादी। इससे पहले क्या लड़कियां नहीं थी? क्या हम लोग लड़कियां नहीं थे? अब लड़कियां क्या अनोखी पैदा हुई हैं जो अपनी इज्जत का नीलाम कर रही हैं? ये क्या लड़कियां होती हैं? ये समाज में लड़के नई लड़कियां नहीं है लड़कियों। लेकिन कई पत्रकार बड़े बड़े चित्रा त्रिपाठी जैसे लोग हो गए और लोग हो गए, वो बोलते हैं महाराज जी को ये सब बातें क्यों करनी चाहिए उनको? समाज को सुधार रहे हैं वो। समाज को सुधारने के काम कर रहे हैं वो। सही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। संत नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? धर्म के बारे में कौन बोलेगा? संत ही बोलेंगे ना। वही तो हमें शिक्षा देंगे। जो भागवत पुराणों में लिखा है वो संत ही बताएंगे ना। आम व्यक्ति तो नहीं पढ़ता है ना। हाँ, चित्रा त्रिपाठी कौन होती है महाराज जी को वो करने वाली? तो लगातार बोल रही है महाराज जी। क्यों बोलेंगे? भाई बाप को महाराज जी सेवा कर रहे हैं, वृद्ध माताओं की सेवा कर रहे हैं। 30,000 लोग भोजन खा रहे। चलो मैं दिखाता हूँ, 30,000 लोग खा रहे। चित्रा त्रिपाठी 30 आदमी लगवा दे, गारंटी है मेरी। मैं वहाँ भी चलूंगा, वो भी दिखाऊंगा, लेकिन आप ये बताइए, चित्रा त्रिपाठी लगातार खुल के बोल रही हैं कि महाराज जी ऐसा क्यों बोल रहे हो? गुस्से में लाल होके बोलती है महाराज जी ऐसा क्यों बोलती है? वो तो उसका पर्सनल मैटर है। वो सेवा करके दिखाए महाराज जी जैसी। महाराज जी जो लगा कहते दिखावा कर रहे हो। शब्द का भी उपयोग कर रही है, बोल रही है बाबाओं के, बोल रहे बाबाओं के ये राखी सावंत भी इस तरह जो अलग ही चल रहा है। प्रेशर होता है ना, तो कोई भी चीज अपशब्द हो जाता है। जरूरत से ज्यादा अति का अंत नहीं है, लेकिन उसका भी एक लिमिट है। और अगर आप लोग टीआरपी बढ़ाने के लिए चाह रहे हैं कि सारे, मैं नहीं चाह रहा हूँ टीआरपी बढ़ाने के लिए, मैं सच्चाई दिखाने आया हूँ, क्योंकि दिल्ली से आप लोग को कॉमन सेंस होना चाहिए। दिल्ली से जो बैठ के लोग बोलते हैं महाराज जी पर आरोप लगाते हैं, वही मैं सच्चाई देखने आया हूँ आप लोग से बात। मीडिया के पास कॉमन सेंस है, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते हैं। लेकिन जो डीपली में जाइएगा तो सब चीज दूध और पानी। बताइए डीपली में महाराज जी जाएगा। क्या पर आरोप लग रहा है, वो बोल रहे हैं महाराज जी कैसे नहीं? महाराज जी का टीआरपी बढ़ाना है आपको, घट जाएगा। और महाराज जी को तो ऐसे ही बढ़ी रहा। मैं आपसे बात करने आया हूँ कि जो महाराज जी पर आरोप लग रहा है, जो बोला जा रहा है कि ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। हमेशा आप लोग सारे मीडिया वाले। जी जी, थोड़ा आप आइए, क्या कहना चाहोगे? मैं दिल्ली से यहाँ पे आया हूँ, लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, तो आपसे बात करूंगा, क्या जो आरोप लगाया जा रहा है महाराज जी पर, जो लगातार बोला जा रहा है, खुल के बोला जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए जी, यहाँ पे लोग बहुत बात के रहते हैं। जो सेवा करने के लिए परिपूर्ण नहीं होता है वो आरोप ही लगाता है। महाराज जी की सेवा आप देखें, कितनी सेवा, गायों की सेवा होती है, माताएं कितनी माताएं यहाँ पे रजबत माता रहती हैं, उनकी सेवाएं करती हैं। एक बार जो आरोप लगा रहे हैं, एक बार अपने घर में 4 माताओं को पाल के देखे, तब पता लग जाएगा उनको कि कैसे सेवा होती है। चित्रा त्रिपाठी को देखते हो आप, जानते हो आप लोग? हम जानते हैं, हम समाज सेवी हैं। हम सनातन का धर्म का पालन करने वाले हैं। हम इतना जानते हैं, जो हमारे सनातन में माता बहनों का सम्मान होता है, वहाँ हम अपना सम्मान सब महाराज जी का, मतलब महाराज आरोप तो वही लग रहा है कि सम्मान नहीं कर रहे हैं महाराज जी। ये बोल रहे हैं वो लोग कि महाराज जी जो बोल रहे हैं। महाराज जी ने कहाँ ऐसा बोला कि हम सम्मान नहीं करते हैं? कहाँ बोला है? किस जगह बोला सम्मान नहीं करते हैं? 4 जगह मुंह मारती है तो बोले सम्मान कहाँ से? देखो, 4 जगह मुंह नहीं, गलत। महाराज जी ने हर किसी के लिए नहीं बोला, हर किसी के लिए नहीं बोला। स्टूडियो में तो हर कोई भूखता है। ये कुतिया भौंक रही है वहाँ में स्टूडियो में। महाराज जी ने 300 मैया पार राखी है। मैं देखो 10 मैया पार के दिखा दे, 12 महीना गुलामी करूंगा मैं उनकी। अच्छा, 10 मैया पार के दिखा दे। हूँ करती है, संतों को क्यों विरोध करती है? संत उनसे मांगने जा रहे हैं। आप अन्नू कितना मांगने भीख? मैं आपको बताओ ना। अन्नू कर्ज ले रहा हूँ,
और फिर कहीं सिंगल डबल क्या मैटर है? महाराज जी सही का 25 साल के सही का है, बिल्कुल सही का है, क्या गलत का है? 10 जगह मुंह मार रही है, खुद कहती है कि घर के अंदर डबल हूँ और बाहर हूँ, ये क्या मतलब है इसका मतलब? और उसको करिए मजाक में कह दिया, महाराज जी ने मजाक में कह दिया, क्या करेगी कल क्या करेगी? लो भैया से बात कराओ। मैं चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहता हूँ, ऐसी जो उन्होंने बोला है कि 4 जगह मुंह मारती हैं, ऐसा वो विरोध जो कर रही हैं। आप एक ओयो होटल, जहाँ भी होटल चल रहे हैं, किसी भी सटीक जगह पे जाके खड़ी हो जाएं, उनको रिजल्ट वहाँ खुद मिल जाएगा, कहने की जरूरत ही नहीं है। उनकी आजादी है जो करना उनके कहने से कुछ नहीं होता। आप एक बार लाइव जाके देखें क्या हो रहा है, एक्चुअल है क्या।